धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और बोले, भगवान, मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाई को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं। परम समर्थ भगवान वेद व्यास भी ऐसा कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म ये 6 भाग नित्य निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देवऋषि नारद भी ये बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है। ये तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों का ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांधे रखा है। सूत पुत्र कर्ण भी महारथी हैं और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानते हैं। परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से परपुरंजय धनंजय इंद्र से अस्त्र विद्या सिखाने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा। अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी शूरता और सामर्थ्य पर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल, फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्यात्मा सत्पुरुष रहती हो। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धौम्य ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता और तदनंतर यदि उनकी यात्रा की जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के राजऋषि सेवित तीर्थों का वर्णन करूंगा। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहां देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वे तीर्थ परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वे देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े बड़े देव ऋषि उसका सेवन करते हैं। गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के बहुत से पुत्र हों तो अच्छा है, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील वृषोत्सव कर दे तो उसके पहले पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गैशिर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है एवं अक्षयवट नाम का महावट है, जहाँ पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशा में ही है। पुण्य सलिला भगवती भागीरथी की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। उसके तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देकर राजा भगीरथ ने बहुत से यज्ञ किए थे। गंगा और यमुना का विश्वविख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। बड़े बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहां बहुत से यज्ञ याग किए हैं, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त मुनि का उत्तम आश्रम और बड़े बड़े तपस्वियों से परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशा में ही है। कालकंजर पर्वत पर ऋण बिंदु आश्रम है।
अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय, पवित्र एवं कल्याण साधना के उपयुक्त है। परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत, जिस पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाहुधा और नंदाराम की नदियां भी वही हैं। दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उस नदी का जल मंगलमय एवं तपस्वियों के द्वारा सेवित है। उसके तट पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। वीणा और भागीरथी नदियों के जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर ही राजा नरक की पर्युषणी नदी भी है। पर्युषणी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर अथवा वायु के द्वारा उड़कर शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक ओर गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए और दूसरी ओर परम पवित्र पर्युषणी को, तो पर्युषणी नदी ही सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांड्य तीर्थ में अगस्त्य तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमारी तीर्थ भी है। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त्य आश्रम आदि भी बहुत से पुण्यप्रद और रमणीय हैं। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमा में आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देश के चमसोदभेदन और प्रवास तीर्थ भी विश्व विश्रुत हैं। पिंडारक तीर्थ एवं उज्जैन पर्वत भी है। सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वे सनातन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तव में श्री कृष्ण का वही स्वरूप बतलाते हैं। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में पुण्य, मंगलों में मंगल और देवताओं में देवता हैं। वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम सब कुछ है। उनका स्वरूप अचिंत्य एवं अनिर्वचनीय है। वे ही प्रभु द्वारका में निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में आनर्त देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्यप्रद देव मंदिर तथा तीर्थ हैं। वहाँ पुण्य सलिला नर्मदा नदी है। सुंदर सुंदर वृक्ष, झाड़ियां एवं जंगल हैं। तीनों लोकों के पवित्र तीर्थ, देव मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्धचारण और बड़े बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर ही विश्रवा मुनि का आश्रम है, जहाँ कुबेर का जन्म हुआ था। वेदुर शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मेध्या नदी और गंगा द्वार, ये तीन तीर्थ हैं। सेंधवारायण नाम का एक पवित्र वन है, उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मा का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वे कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरोहण होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उसके संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ को यात्रा की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। यमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। पिलक्षत्र नाम के मंगलमय तीर्थ में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अवृत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निशीर तीर्थ भी वही है। सरस्वती नदी के तट पर बाल खिल्ले ऋषियों ने यज्ञ किया था। सत्पुरुष उसकी महिमा का बखान करते हैं। दृशदती नदी, न्यग्रोध, पांचाल्य, दालव्य घोष और दालव्य नाम के आश्रम भी वही हैं। उत्तर के पर्वत में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी। उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पुरु पर्वत भी वही है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगुतुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान एवं पुरुषोत्तम है। उनकी कीर्ति बड़ी मंगलमयी है।
उनकी विशाला नाम की नगरी भद्रकाश्रम के पास है। विशाला नगरी तीनों लोकों में परम पवित्र और प्रसिद्ध है। भद्रकाश्रम के पास पहले ठंडे एवं गर्म जल की गंगा बहती थी। उनमें सोने की रेत चमका करती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं। स्वयं परमात्मा का निवास स्थान होने के कारण उस तीर्थ में जगत के संपूर्ण तीर्थ और देव मंदिर निवास करते हैं। वह पुण्य क्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन परब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि देवाधिदेव निखिल लोक महेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रम में निवास करते हैं। परमात्मा के परम स्वरूप को जो पहचान लेता है उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता। उन्हें भगवान के निवास स्थान विशाला भद्रकाश्रम में बड़े बड़े देव ऋषि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य वह तीर्थ अन्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है। धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धौम्य इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे। उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन हुए।